हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रोइंग इंडिया चैनल। दोस्तों, आप सभी लोग ने स्टॉक एनालिसिस जरूर किए होंगे। उसी एनालिसिस के दौरान एक टर्म आता है पीई रेशियो। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि पीई रेशियो क्या होता है। अगर किसी स्टॉक का पीई बहुत ज़्यादा है तो क्या उस टाइम पे हम लोग बाई करें या उसको छोड़ दें? क्या हम लोग लो पीई वाले स्टॉक को ही हमेशा बाई करें? ये सब इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हमारे इस ग्रोइंग इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पीई रेशियो क्या होता है। पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो शेयर प्राइस क्या होता है, जब भी इंक्रीज होगा तो पीई रेशियो भी इंक्रीज होगा, और जब शेयर प्राइस नीचे जाता है तो कंपनी का पीई भी नीचे जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी पीई रेशियो वो डेली चेंज हो सकता है। और इसमें मेन क्या है, अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर क्या होता है वो जानते हैं। दोस्तों, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट किया जाता है नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर। तो ये बेसिकली क्या होता है, ईपीएस हमेशा फिक्स्ड होता है पर क्वार्टर के बेसिस पे। क्या होता है कि कंपनी हमेशा रिजल्ट डिक्लेयर करती है एवरी 3 मंथ में। तो एक साल में 4 बार कंपनी का रिजल्ट आता है, तो उस 4 बार का समेसन जो होता है फाइनल, वो हमारा एक साल का ईपीएस होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे। अब आप देखोगे इस फॉर्मूले को तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो ईपीएस है ये हमेशा फिक्स होता है टिल क्वार्टर रिजल्ट या एक साल तक। अब ये फिक्स्ड है, तो अगर शेयर प्राइस बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि पीई एक्चुअली में कितना होना चाहिए। अगर पीई ज़्यादा है तो क्या वो सही है? तो अब आते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से समझते हैं कि पीई एक्चुअली में कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। दोस्तों, आ गए हम उस एग्जांपल पे जहाँ पे जनरली हम लोग ये बोल देते हैं कि कंपनी का अगर पीई 100 है तो कभी हायर वैल्यूएशन बोल देते हैं, और कंपनी का 1000 है तो लोग डायरेक्ट सोच लेते हैं कि ख़रीदना ही नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि हायर पीई मतलब कंपनी का हायर वैल्यूएशन। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी कंपनी का फ्यूचर प्लान होता है, जैसे हायर पीई कभी अगर मान लो 1000 है तो ये 1000 हम लोग को डायरेक्ट हम कंपेयर करके नहीं देख सकते हैं कॉम्पिटिटर से कि क्या ये पी ज़्यादा है या नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है ना, कंपनी का बिजनेस समझना पड़ता है, बिजनेस का आगे का जो प्लान है, कंपनी का प्लान है, वो भी समझना पड़ता है। तो अगर किसी कंपनी का पी 1000 है तो डायरेक्टली हम लोग ये नहीं समझेंगे कि वो कंपनी ख़राब है, मतलब हाई वैल्यूएशन पे है। हम लोग उसके पीछे का रीज़न जानने का कोशिश करेंगे कि कंपनी का ये इतना पीई क्यों है। क्या कंपनी अपना पीई कम कर सकता है? क्या कंपनी में वो पोटेंशियल है कि कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट ला के अपना पीई रेशियो को कम कर सकता है? अब ये पीई रेशियो कंपनी कम कैसे कर सकता है वो समझते हैं। तो जैसे मैंने डिस्कस किया था कि पीई का फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस। अब इसमें जो मेन है ना, ये ईपीएस, ये इसी का खेल है। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझ, मान लो एक कंपनी है एक्स जो टेक्सटाइल सेक्टर में बिजनेस करती है, और उस कंपनी का शेयर प्राइस आज के डेट में 1000 है और उसका ईपीएस आज के डेट में 2 है। तो इसके बेसिस पे पीई कितना आ जाएगा? पीई आ जाएगा 500, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी बोलते हैं कि भाई हम 1000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे, एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे। अब ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेगा तो कम से कम 2 साल लगेगा वो बिजनेस रेडी होने में। अभी क्या कर रहा है, कंपनी ये पैसा डाल दिया, लेकिन यहाँ से कोई प्रोडक्शन, कोई कंपनी को एक बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उस केस में जैसे ही ये न्यूज़ आएगा कि कंपनी ने 1000 रुपया करोड़ इन्वेस्ट किया है अपने खुद के बिजनेस पे ताकि आने वाले टाइम पे और अच्छा कर सके, तो कंपनी का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। अब मान लो कंपनी का प्राइस अगले साल हो जाएगा 5000, 1000 से 5000 बेस्ड ऑन द न्यूज़, और इसका ईपीएस मान लो 2 ही है। तो अब क्या हो जाएगा, इसका पीई हो जाएगा 5000 बट्टा 2, 2500। एक साल बाद अब ये पीई 2500 हो गया, पहले कितना था 500, तो पीई बढ़ गया। लेकिन क्या होता है फिर उसके अगले साल क्या होता है कि यहाँ से कंपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता है और उस टाइम पे कंपनी का ईपीएस बढ़ जाता है। सपोज 2 से हो गया 10, और अभी कंपनी का प्राइस मान लो 5000 चल रहा है, 5000 बट्टा 10 करेंगे तो कंपनी का पीई कितना हो जाएगा, 500। अब फिर आने वाले कुछ साल बाद क्या होता है, कंपनी का पीई 10 से हो जाता है 20, और कंपनी का प्राइस मान लो फिर से बढ़ गया तो 6000 हो गया।
6000 बट्टा 20 कर देंगे, कितना हो गया कंपनी का प्राइस, सीधा 300 रुपया हो गया। कैसे कंपनी अपना पीई रेशियो नीचे लेके आ गया, 500 से 2500, 2500 से 500, फिर 500 से 300। कंपनी के पास पोटेंशियल होना चाहिए, वो कंपनी अपना पीई रेशियो नीचे ला सकता है। अब आते हैं रियल टाइम स्टॉक में कि कैसे ये काम किया हुआ है। दोस्तों मैंने एक कंपनी का चार्ट ओपन किया हुआ है, इसमें हम ये जानेंगे ये कैसे, इसका पीई रेशियो पहले क्या था, आज के डेट में क्या है, और कैसे ईपीएस को बढ़ा के पीई रेशियो कम किया। तो चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए इस कंपनी का पीई रेशियो का चार्ट हम पिछले 3 साल का देखते हैं। आज के डेट में अगर इसका पीई देखेंगे तो 203 है। इससे पहले देखिए यहाँ पे जो कंपनी था करीब करीब 2022 में इसका पीई कितना दिख रहा है, अब 1253 पे गया है। और अचानक से इसका पीई फिर सितंबर 2022 में जब कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया होगा उस टाइम पे कंपनी का ईपीएस बढ़ा होगा 2022 में, और उस टाइम पे कंपनी का पीई 1200 से सीधा आ गया 165, 160 के आसपास। अब आ गए हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे, जहाँ पे हम देखेंगे कि कंपनी का ईपीएस कैसे बढ़ा है। अब देखते हैं, ये 2020 का डेटा है जहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 106 करोड़ था और ईपीएस 3.46 था। अब ये कंपनी क्या करता है, 2021 में लॉस किया है, कंपनी लॉस में चला गया नेट प्रॉफिट और ईपीएस निगेटिव में गया। फिर उसके बाद कंपनी क्या किया है, 2022 में करीब करीब 111 करोड़ का बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स कंपनी ने 35 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, नेट प्रॉफिट, और फिर कंपनी का ईपीएस 2 हुआ है। फिर 2022 में 12 हुआ है, 2 से 12। अब यहाँ पे असली गेम यहाँ पे शुरू हो गया। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 394 से 1477 पहुंच गया है और कंपनी का ईपीएस 41 चला गया है, जिससे हम नीचे में डिवाइड करते हैं ना पीई कैलकुलेट करने के लिए ईपीएस से। अब शेयर का प्राइस जो भी रहा होगा उस टाइम पे, अब जहाँ पे हम 12 से डिवाइड कर देते हैं वहाँ पे हम लोग 41 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पी का वैल्यू जो भी रहेगा वो नीचे आ जाएगा। और उसके बाद देखिए आज के डेट में कंपनी का जो ईपीएस है वो आज के डेट में ईपीएस कितना चल रहा है, वो चल रहा है 47। आने वाले टाइम पे कंपनी का बिजनेस अगर और अच्छा रहा तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस बढ़ेगा, और कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा तो कंपनी का पीई रेशियो नीचे आ जाएगा इजीली। ऐसा एक और कंपनी का एग्जांपल है, उसका पीई भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा था। 2021 के टाइम पे उसका पीई था करीब करीब 895, 900 के आसपास, 900 एग्जैक्ट टच भी किया था उसका। लेकिन जब कंपनी का ईपीएस बढ़ा तो फिर उसका पीई नीचे आ गया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर इसी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो आपको एग्जैक्ट क्लियर पता चलेगा। कंपनी 2020 से देखते हैं, 2020 में कंपनी का ईपीएस 7 था, फिर गिर गया, ईपीएस नीचे आया 0.5 में। लेकिन कंपनी 2022 में का ईपीएस 5 था, फिर 2023 में 15 हो गया और फिर आ रहा है आज के डेट में। तो कंपनी एट द एंड बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। तो अगर हमको पता रहे कि कंपनी आने वाले टाइम पे पीई को नीचे ला सकता है तो हम उस स्टॉक को हायर वैल्यूएशन पे नहीं बोल सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन हो सकता है। अब उस एक्सेप्शन में हम लोग किसको एक्सेप्शन बोल सकते हैं, जैसे एक कंपनी है, मैं उस कंपनी का नाम ले रहा हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर रिकमेंडेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाई करो सेल करो जो मर्जी है कर लो, बट एक्सेप्शन होता है। किसी किसी कंपनी में क्या है ना, पीई रेशियो आपको दिखेगा ही नहीं, वो ब्लैंक होता है। अब वो ब्लैंक इसलिए होता है क्योंकि कंपनी का ईपीएस जो होता है, ईपीएस वो या तो निगेटिव में हो सकता है, 2, 5, 10 जो भी हो, कुछ भी हो सकता है निगेटिव में, या ईपीएस 0 हो। अब एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, अब उसका शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो वो कुछ आएगा ही नहीं, वो इन्फिनिटी चला जाएगा। और उसमें होता क्या, जैसे एक पेटीएम नाम का स्टॉक है, अब पेटीएम का जाके पी रेशियो चेक करोगे तो दिखेगा ही नहीं, कोई भी वेबसाइट पे उसका पी रेशियो नहीं दिखेगा क्योंकि उसका ईपीएस निगेटिव में है। तो उसका ईपीएस निगेटिव में है। नेट अर्निंग, अब क्या है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट इनकम है, नेट इनकम माइनस जो डिविडेंड पे किया है और डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर जो था, तो ये नेट इनकम ही निगेटिव में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग समझे हैं पीई रेशियो के बारे में कि पीई रेशियो अगर कोई कंपनी का ज़्यादा होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी खराब है या उस कंपनी का हायर वैल्यूएशन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे नहीं है। हम लोग उसके पीछे का रीज़न समझेंगे कि वो पीई रेशियो क्यों ज़्यादा है,
क्या वो इन द फ्यूचर अपना पीई रेशियो कम कर सकता है? अगर वो पीई रेशियो कम कर सकता है देन डेफिनेटली वी कैन गो एंड वी कैन बाय सम स्टॉक्स। अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो अगर 1000 है और वो कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या किसी कंपनी का पी रेशियो 500 है, 200 है और उसका ईपीएस बढ़ नहीं रहा है, फिर हम वो कह सकते हैं कि वो हायर वैल्यूएशन है। लेकिन अगर किसी कंपनी का सिर्फ पी रेशियो ज़्यादा है लेकिन वो आने वाले टाइम पे कम कर सकते हैं, देन वी कैन गो अहेड एंड बाय दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।